कानपुर के लोगों का जवाब नहीं। ऐसा ही नहीं कहा जाता है कि एक कानपुरिया सब पर भारी होता है। वहाँ के अपराधी भी ऐसे हैं कि उनके अपराध की स्टाइल ही अपने आप में स्टाइल स्टेटमेंट बन जाए। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। दरअसल मामला है 10 नवंबर का, जहां पर बिदुना इलाके में चोरों के दिल में कानपुर पुलिस का खौफ कितना ज्यादा है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि वहां पर चोरों ने पुलिस की नाक के ठीक नीचे से सरकारी पिस्टल, वर्दी और कारतूस उड़ा ली। और इतना कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस को कानो कान इस बात की खबर भी नहीं हुई। और जब तक इस बात का पता पुलिस वालों को लगता, तब तक देर हो चुकी थी और पुलिस वालों के ऊपर तमाम सवालिया निशान खड़े हो गए थे। इज्जत का फालूदा होते ही पुलिस समझ चुकी थी कि पुलिस महकमे से ही चोरी कर कर ले उड़ने वाले चोरों को अगर नहीं पकड़ा तो फिर बड़ी किरकिरी हो जाएगी। बस फिर क्या था, लग गई कानपुर पुलिस अपने काम पर और शुरू हो गया पुलिस वालों से ही चोरी कर फुर हो जाने वाले चोरों को पकड़ने का सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने किसी तरीके से एक चोर को पकड़ भी लिया, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि ये चोर कहीं और के नहीं बल्कि यूपी के हैं, ऊपर से कानपुरिया। इतनी आसानी से बाज आ जाए तो क्या ही बात है। पुलिस के हाथ लगे शेखू से पूछताछ का दौर शुरू हुआ तो पता चला कि चोरी की गई पिस्टल न्यूरी गांव के पास पुलिया के नीचे उसने छुपाई है। बस फिर क्या था, अपने पिस्टल को वापस हासिल करने के लिए पुलिस शेखू को लेकर उसकी बताई हुई जगह पर जा पहुंची। बंदूक मिल भी गई, लेकिन पुलिस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शेखू इतना शातिर निकल जाएगा। जिस चुराई हुई पिस्टल को पुलिस तक पहुंचाने के लिए शेखू लाया गया था, मौका पाकर शेखू ने उसी पिस्टल से पुलिस पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन कनपुरिया चोर ये भूल गए कि पुलिस भी कनपुरिया ही है। वो भी पहले से महकमे में हुई चोरी के बाद भन्नाई हुई। जवाबी कार्रवाई में इस बार मात शेखू को मिली और पुलिस ने शेखू के पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। देखिए 10 तारीख को थाना क्षेत्र बिदनू की न्यू आजाद नगर चौकी पे चौकी से ही पिस्टल चोरी होने की घटना जो हुई थी, उसमें हम लोगों ने कई टीमें बनाई थी। कानपुर कमिश्नरेट से इसको बहुत सीरियसली लिया था। उसी क्रम में कई लोगों से पूछताछ हुई थी, कई जगह पे सर्च भी हुए थे। एक व्यक्ति जो शेखू है और उसके साथी, उसको भी हम लोगों ने इसी प्रकार से जब पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो घटना उसी के द्वारा कारित की गई थी और उसने यहाँ पे रेलवे लाइन के पास में पुलिया के नीचे उस पिस्टल को छुपा के रखा था। अगर वो हम उसको लेके आएंगे तो वो उसको ढूंढने में मदद कर देगा। तो कल हम इसको लेके आए थे, अपने साथ हमारी टीम लेके आई थी रात में। तो इसके द्वारा उसी पिस्टल से, जहाँ पे इसने छुपा के रखी थी नीचे पुलिया के पास में, उसी पिस्टल से इसने फायर करने की कोशिश करी, फायर हुआ और उसी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायर हुआ, जिसमें ये घायल हो गया है और इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके एक साथी और भी है हमारे पास, और भी जो इसके द्वारा लोग बताए गए हैं, हम लोग उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और पूछताछ करेंगे कि किस मोटिव से और क्या वजह से इसने एक पूरी घटना को किया था। बाकी प्राथमिकता है कि अभी उसका इलाज चल रहा है और उसको PCR पे लें और जेल भेजें और जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाए। तो भैया बात यह है कि खबर से कानपुर की पुलिस अंदर तक हिली हुई है। अब दूसरों की सुरक्षा करने से पहले वो अपनी चीजों को भी चोरों से बचाकर जरूर रखेगी। कानपुर से रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।